हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करूंगा। भारतीय इतिहास, देखिए क्या होता है। भारतीय इतिहास जो है लगभग 5000 साल का इतिहास है। और ये जो 5000 साल का इतिहास है इसे हम लोगों को चैप्टर वाइज कवर करना है। तो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। अब इनका जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है इनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 2500 बीसी से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रहती है। फिर 1500 बीसी से लेकर के, अरे शिट, 2500 ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक, एडी तक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रहती है। फिर हर्षवर्धन की डेथ के बाद मिडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है, मध्यकालीन इतिहास, और ये औरंगजेब की डेथ तक रहता है। और फिर औरंगजेब की डेथ के बाद से यूरोपियंस इंडिया में आ जाते हैं और पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच ये इंडिया में मॉडर्नाइजेशन डेवलप करते हैं जो 1947 तक जारी रहता है। तो इसीलिए 3 पार्ट हिस्ट्री के किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग आज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों का पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इसमें वैदिक एज और जैनिज्म, बुद्धिज्म नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फिर महाजनपद एज, जिसमें मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, शुंगा एम्पायर, सातवाहना एम्पायर, कुषाण एम्पायर, ये सारी जो एम्पायर्स हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज सबसे पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, देखिए हिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन एविडेंसेस, साक्ष्यों पर आधारित होता है इतिहास। और ये 2 टाइप के एविडेंसेस होते हैं: आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी एविडेंसेस। लिटरेरी एविडेंसेस उन्हें कहा जाता है लिखित साक्ष्य, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उन्हें कहा जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य जिन्हें खोद करके ज़मीन से निकाला जाए, या बहुत पुरानी इमारतें जिन्हें रिनोवेट किया जाए, ऐसे साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहे जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर लैंग्वेज तो है, लेकिन वो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आई है। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ पाया हो। लैंग्वेज वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट इट कुड नॉट बी डिसाइफर्ड टिल डेट। तो इसे हम लोग समझने में अभी तक नाकाम रहे हैं। इसीलिए लिटरेरी रिसोर्सेज, लिटरेरी एविडेंस अभी उस समय के नहीं मिलते। सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। और ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं 2 प्रकार के होते हैं। या तो शिलालेख होंगे, तो वो शिलालेख मिले नहीं हैं, अगर मिले भी हैं तो पढ़े नहीं जा सके हैं। तो बाकी के बचे मूर्तियाँ, खिलौने, मिट्टी के बने हुए या मिट्टी के बने हुए बर्तन, या उस समय की जो कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं उनको हम एविडेंसेस में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में गेन कर सकते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, जैसे ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल का स्टैचू है जो मोहनजोदारो से मिला है। इसके अलावा मदर गॉडेस की फिगरिन है जो मोहनजोदारो से मिली है। बियर्डेड प्रीस्ट की इमेज है, इस स्टैचू है जो मोहनजोदारो से मिला है। ये मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना है, टॉय कार्ट, जिसमें
ड्राइवर भी बैठा हुआ है, ये बनावली से मिला है। ये मेल डेटी की इमेज है, पुरुष देवता की एक मूर्ति है। ये पशु देवता की मूर्ति है जिनकी पूजा उस समय के लोग करते रहे होंगे। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनसे हमें उस समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये उस समय का बना हुआ एक शहर का डायग्राम है। ये शहरी सभ्यता है। इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन विच वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। शहर नदियों के किनारे बसे, मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के किनारे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन चाइनीज रिवर के किनारे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे और चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगो रिवर के किनारे डेवलप हुआ, जिसे हम लोग आजकल येलो रिवर के नाम से जानते हैं। तो उस समय जितने भी शहर बने वो सारे के सारे नदियों के किनारे ही बने थे, नदियों के किनारे ही इनका डेवलपमेंट हुआ था। ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें पकी हुई ईंटों के बने हुए ये घर बने हैं, और ये जो पकी हुई ईंटें हैं वो आज भी हम लोग अपने घरों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री का उनको ज्ञान रहा होगा, इसीलिए ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के घर बना पाए। उस समय ट्रेडिंग भी होती होगी, व्यापार भी होता होगा, ये सी रूट से किया जाता होगा और बोट का इस्तेमाल किया जाता होगा व्यापार करने के लिए मेसोपोटामिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ। तो पोर्ट भी मिले हैं, बंदरगाह भी मिले हैं, जैसे लोथल गुजरात में पोर्ट मिला है, पोर्ट सिटी है लोथल। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये मैप इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। अगर हम इसके दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये पॉइंट्स मिलाने पर ये एक त्रिभुज का आकार ले लेंगी, ट्रायंगुलर शेप ले लेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन। ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में बटा हुआ विस्तार था सभ्यता का। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक इसका डेवलपमेंट हुआ। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या पूरे अर्थ का एक्सपेंशन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। इस टाइम केवल और केवल पत्थर के बर्तन, पत्थर के हथियार, पत्थर के औजार बनते थे। स्टोन और सॉइल का यूज किया गया उस समय के लोगों के द्वारा 8 लाख बीसी से लेकर के 8000 बीसी तक। फिर मीजोलिथिक एज को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस समय स्टोन के साथ साथ मेटल की भी डिस्कवरी हो गई। फर्स्ट मेटल वाज डिस्कवर्ड एंड द फर्स्ट मेटल वाज कॉपर विच वाज डेवलप्ड बाय इंडस वैली पीपुल। तांबा पहली धातु थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा खोजी गई। 8000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक मध्य पाषाण काल रहा। फिर नव पाषाण काल आ जाता है, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, इंडस वैली पीपुल ने और भी मेटल डिस्कवर कर लिए थे, जैसे कॉपर के बाद टिन, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये सारे मेटल्स डिस्कवर हुए। फिर इन मेटल्स को फिक्स प्रोपोर्शन में मिला करके मिक्स्ड मेटल डेवलप किया गया जिसे अलॉय कहते हैं। तो फर्स्ट अलॉय, पहली मिश्र धातु जो खोजी गई, फर्स्ट अलॉय, पहली मिश्र धातु जिसे खोजा गया वो थी ब्रॉन्ज, कांसा। कांसा जो है ये तांबे और टिन को मिला करके बनता है। कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज। ये पहला मिश्र धातु था जिसे खोजा गया 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, इसे ब्रॉन्ज एज के भी नाम से जानते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये कोई जो मेटल है या मूर्तियां हैं या बर्तन हैं ये आज से 5000 साल पहले के हैं या 2000 साल पहले के हैं या
500 साल पहले के हैं। इसको निकालने के लिए एक साइंटिफिक टेक्निक होती है जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। देखिए पूरे ब्रह्मांड की वस्तुओं में कार्बन है और ये कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, C12 और C14। इसमें से जो C14 है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा रेजेस निकालते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। तो ये जब एमिशन होता है इससे हम इसकी हाफ लाइफ पता कर लेते हैं और हाफ लाइफ से इसकी फुल लाइफ पता चल जाती है कि ये कितना पुराना रहा होगा, तो इससे हम इसकी एज निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें पता चला। ब्रिटिश टाइम में लोगों का मानना था कि ये सिविलाइजेशन भारतीयों ने डेवलप की या विदेशियों ने डेवलप की, तो किन लोगों ने ये सिविलाइजेशन डेवलप की होगी। तो इसके लिए अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग मत दिए, जैसे मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और जॉन मार्शल का मानना था कि ये विदेशियों ने डेवलप की, जबकि W.A. फेयर सर्विस और अमलानंद घोष का मानना था कि ये इंडियंस के द्वारा डेवलप की गई। तो इसके लिए भी रिसर्चेस की गई, जैसे होमोसेपियंस में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग ट्राइब्स पाई जाती हैं। जैसे जो अफ्रीका में रहने वाले ब्लैक लोग होते हैं इन्हें नेग्रिटोज कहा जाता है, निग्रोज कहा जाता है। यूरोपियंस जो हैं उन्हें कॉकेसॉइड्स कहा जाता है। चाइनीज़ और जापानीज़ लोगों को मंगोलॉइड्स कहा जाता है, जबकि इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को कहा जाता है एशियाटिक। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ इसमें जितने भी कंकाल मिले हैं, जितने भी शव मिले हैं, ये सब एशियाटिक स्पीशीज़ के हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस समय इंडियंस ने ही इन्हें स्टार्ट किया होगा। तो ये जो W.A. फेयर सर्विस और अमलानंद घोष की थियोरी है ये सबसे ऑथेंटिक मानी जा सकती है। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया अपना पहला पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। देखिए ये जो पूरी सीरीज़ है इतिहास की, ये इतिहास तथ्यों पर आधारित है। हम लोग ये नहीं कहते कि सिलेक्शन हमारे द्वारा ही होता है, नहीं, मैं वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आती है, ज़्यादा पूछी जाती है, तो उसमें आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे और वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट मिलेंगे। तो इस वजह से हमारा ही जो सिलेबस है, कंटेंट है, वो आपको दूसरे कंटेंट दूसरे लोगों के उसमें नहीं मिलेगा। ये मेरी पूरी तरीके से एक आजमाई हुई बात है जो मैं कह रहा हूँ, और मैं ये केवल हंगामा खड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए हंगामा खड़ा करने से एक और मुझे लाइन याद आई दुष्यंत कुमार की, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना सेशन कंप्लीट करता हूँ। इसके आगे मैं फिर आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।